अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कर्नाटक सूबे की सबसे पहली शाही जामा मस्जिद। आप इस शाही जामा मस्जिद को देखकर हैरान रह जाएंगे और पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये मस्जिद है या कुछ और है, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। उस ज़माने में जब ये मस्जिद बनी थी, यानी 1320 ईस्वी में, तो उस ज़माने में यहाँ पर कोई मुसलमान कारागिर यानी आर्किटेक्चर जो शिल्पकार होते थे वो मौजूद नहीं थे। जिस इंसान ने इस मस्जिद को बनाया है वो मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है, क्योंकि उस ज़माने में ये मुसलमानों का शुरुआती दौर था और जिस कारीगर के ज़रिए से इस मस्जिद को बनाया गया वो कारीगर मंदिर बनाने में महारत रखता था, इसीलिए इसकी शक्ल कुछ मंदिरों जैसी बन गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस कारीगर का नाम भी बताऊंगा और उसके साथ उस ज़माने में किस सुल्तान ने एग्रीमेंट करके इस मस्जिद को बनाया था वो भी बताऊंगा, और इस जितनी मालूमात इस मस्जिद के अंदर मौजूद है वो सारी की सारी आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। तो चलो, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो बात आपकी अच्छी तरह समझ में आएगी। अब तक जो वीडियो आपने देखा इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बिल्कुल मस्जिद जैसा नज़र नहीं आता। ये भी आप सामने का हिस्सा देखिए कि कैसा नज़र आता है, इसके सुतून कैसे नज़र आते हैं, और इसका छत बनाने का अंदाज़ भी एक मंदिर का जो कलश होता है जिसे कहते हैं उस टाइप का जो है ये ऊपर का छत बनने वाला था। वैसे मस्जिद काफ़ी टूट फूट गई है पुरानी होने की वजह से, और फ़िलहाल तो ये बंद है, सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए ये खुली रहती है। इस चौखट को देखिए कितनी छोटी बनी हुई है। मस्जिद को इस चौखट शूट नहीं करती। मस्जिद के दरवाज़े हमेशा बड़े होते हैं, ताकि इतनी बड़ी मस्जिद से जब लोग निकल देंगे तो दरवाज़ा तो चौड़ा होना ज़रूरी है। मंदिरों के दरवाज़े छोटे होते हैं। यहाँ पर ये जो गुम्बद टाइप बना हुआ है और यहाँ पर एक मज़ार भी है, ये बहुत अहम है। इसके मुतालिक मैं वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊँगा। इस मस्जिद के डिज़ाइन को ज़रा गौर से देखिए और तसव्वुर करिए कि अगर ये मस्जिद कंप्लीट बन जाती तो कैसी नज़र आती। ज़रा देखिए गौर से और कमेंट कर कर मुझे भी ज़रूर बताइए। इस मस्जिद का नाम करीमुद्दीन मस्जिद है। 13वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक गाफूर दक्कन में अपनी सल्तनत को बढ़ा रहे थे, उस वक्त करीमुद्दीन बीजापुर आए थे और उनके साथ बहुत सारे अल्लाह वाले भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने ही ये मस्जिद की बुनियाद रखी थी, इसीलिए इसका नाम करीमुद्दीन मस्जिद रखा गया है। इस मस्जिद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियाँ हैं जिसको देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मस्जिद ही है। चलो, तो हम उन निशानियों को देखते हैं, और कुछ इंक्रिप्शन भी लिखी हुई है कन्नड़, हिंदी और अरबी और फ़ारसी में। इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़रा गौर से आप सामने देखेंगे तो आपको मस्जिद का मेहराब नज़र आएगा। इस मेहराब के दाएं और बाएं भी दो कमाने हैं, वहाँ पर भी अरबी में ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम करीब जाकर देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम इस मेहराब के ऊपर अरबी में क्या लिखा है इसको जानने की कोशिश करेंगे। ज़रा गौर से देखिए, मेहराब के अंदर नीचे चिराग जल रहा है। देखिए यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन है। जो ये छोटी लाइन है इसके ऊपर तो आयतुल कुर्सी नज़र आ रही है कि इसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, और ऊपर की लाइन जो है इसके ऊपर सूरह जुमा के कुछ आयतें हैं जो जुमा के अहमियत के मुतालिक कुछ बयान करती हैं। इस तरीके से दो अरबी की दो लाइनें हैं। भले से गैर मुस्लिम ने इसको बनाया है, मगर अरबी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इस पर लिखा गया है। इसके दाईं तरफ एक और कमान है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको भी हम
देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए मस्जिद कैसे नज़र आती है, कितने सुतून हैं इस मस्जिद के अंदर, और सुतून भी कैसे डिज़ाइन किए हुए हैं। इन सुतूनों की डिज़ाइन ही हमको ताज्जुब में और हैरानी में डालती है कि ये मस्जिद है या कुछ और है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक गैर मुस्लिम मंदिर बनाने में जो माहिर था, उसके हाथों से ये मस्जिद बनाई गई है, इसीलिए ऐसी नज़र आती हैं। इसकी मुतालिक कुछ इंस्क्रिप्शन भी आगे आपको मैं बताऊंगा कि उसका नाम और क्या क्या उसके मुतालिक लिखा गया वो भी वहाँ पर नज़र आएगा। देखिए इस कमान पे भी ऊपर अरबी में लिखा है, दोनों तरफ अल्लाह और मोहम्मद लिखा है। उसके बाद यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कलमा तैयबा लिखा गया है। इसकी फ्लोरिंग भी देखिए कैसे मट्टी मट्टी है, और इसके नीचे भी एक अंडरग्राउंड है जिसका रास्ता बंद कर दिया गया है। चलो तो हम अब उस तरफ चलते हैं और उस तरफ जो इनक्रिप्शन लिखी हुई है उसको जाकर देखने की कोशिश करते हैं। वो जो आपको मेहराब एक नज़र आ रहा है, वहीं से नीचे अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बताया जाता है, लेकिन फ़िलहाल में वो रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए कि जो लोग नीचे गए थे उनको कुछ जहरीले जानवरों ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। ये उस ज़माने की कन्नड़ा में लिखी हुई तख्ती है। इस पर वो सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया कि मस्जिद किसने बनाई, किसके ज़रिए से बनाई, और इस पर क्या क्या एग्रीमेंट हुए थे, और ये किस वक्त बनाई गई है, ये सब कुछ इसमें तरतीब से लिखा गया है। इस तख्ती के अलावा भी और 2 तख्तियाँ उसी ज़माने की लिखी हुई है, एक हिंदी में और एक फ़ारसी में। चलो तो हम उन तख्तियों को भी देख लेते हैं ताकि हमको यकीन हो जाए कि ये मस्जिद किसने बनाई और कब बनाई और कैसे बनाई। ये तो फ़ारसी है, इसके अंदर किसने मस्जिद बनाई है उनका नाम और मस्जिद का नाम भी आपको नज़र आ रहा होगा कि करीमुद्दीन, सुल्तान करीमुद्दीन साहब ने ये मस्जिद बनाई है। यहाँ पर नीचे हिंदी में कुछ इंस्क्रिप्शन है, इसी में भी वो सारी डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। देखिए गौर से देखिए तो इसको पता चल सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये मस्जिद ऐसे मंदिर टाइप और अजीब टाइप क्यों दिखती है। वहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता था लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया है। इसकी असल वजह यही है कि ये मुसलमानों का इब्तदाई दौर था, और इब्तदाई दौर के अंदर यहाँ पर इस्लामी कारागिर मौजूद नहीं थे, टक्चर बनाने वाले या पत्थरों का काम करने वाले। तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम के ज़रिए से इस मस्जिद को बनाया गया, जिसकी वजह से ये मस्जिद इस तरीके से बनी है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो करीमुद्दीन, सुल्तान करीमुद्दीन के साथ में जो अल्लाह वाले यहाँ पर आए थे, उनमें एक थे महाबरी खंडायत। तो उन्हीं की यहाँ पर मज़ार भी है बीजापुर में, और ये जो मज़ार आप देख रहे हैं उनके बेटे चीनी महाबरी खंडायत की ये मज़ार है। और उसके जो बगल में आप जो ये गुम्मज की तरफ देख रहे हैं, ये गुम्मज के नीचे इनके साथ में जो जंग के दौरान में 25 और लोग भी शहीद हुए थे, तो उनको एक साथ यहाँ पर दफनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर एक गुम्मज की तरह बनाया गया है। इसको गंजे शोहदा भी कहते हैं। फिर से एक मरतबा